हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और वो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें डेंड्राइट से होने वाले नर्व ट्रांसमिशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, नर्व ट्रांसमिशन के बारे में। अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अब यहाँ पे हमसे स्पेसिफिकली बोला गया कि हमें डेंड्राइट के केस के अंदर बताना है, राइट। डेंड्राइट, तो डेंड्राइट के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। एक पॉइंट तो यहाँ पे मेरा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डेंड्राइट बेसिकली क्या होते हैं हमारे, ये हमारी जो न्यूरॉन होती है, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर ही हमारे डेंड्राइट उसका एक पार्ट, ठीक है। इस पॉइंट को हम ज्यादा अच्छे से ज्यादा समझ सकते हैं जब हम इसके लिए एक डायग्राम देखेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पे ट्रांसमिशन समझने से पहले हम न्यूरॉन के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो ये जो हमारा रीजन है, जो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर की बॉडी और ये जो यहाँ तक का रीजन है, ये क्या है, दिस इज अ वन न्यूरॉन। ये जो इतना एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं, हम देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट है, दिस इज सेल बॉडी, हमें मेंशन भी है। डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। जो डेंड्राइट्स क्या है, ये दीज आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। क्या है, ये ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। पतले पतले ब्रांच फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ से कर रहे हैं, सेल बॉडी से इमर्ज आउट कर रहे हैं। यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस भी आपको दिखेगी। निसल ग्रैन्यूल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। ग्रैन्यूल्स, निसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली होते क्या है, दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स से जिनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इनका फंक्शन होता है, बिकॉज भाई राइबोसोम का काम यही है। तो निसल ग्रैन्यूल अगर वो न्यूरॉन के अंदर आके नाम चेंज हो गया है, थोड़े से मॉडिफाई हो गए, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है उनका। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें इसे न्यूरॉन के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक्सॉन वाला पार्ट दिखेगा। दिस रेड पार्ट, दिस मच इज एक्सॉन, यहाँ पे हम देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट है। दिस ब्लू रीजन जो यहाँ पे नर्व एंडिंग है, एक्सॉन टिप्स हमें मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले तो हमने न्यूरॉन के बारे में समझ लिया सारा का सारा। अब जो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो नर्व का ट्रांसमिशन हो रहा है, नर्व इम्पल्स का, किसके थ्रू, डेंड्राइट के थ्रू, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज डेंड्राइट रीजन, ये सारे का सारा डेंड्राइट पार्ट है। सो डेंड्राइट जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिनैप्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिनैप्स फॉर्मेशन हो रही है। और ये सिनैप्स फॉर्मेशन क्या हो रही है कि एक हमारी जो नर्व है, ये वाली जो नर्व है, इसके डेंड्राइट्स हमारे क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं किसके साथ, एक दूसरी वाली न्यूरॉन के एक्सोन टिप्स के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हो रहा है। इस वाले पोर्शन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ये क्या है, दिस वाज द डेंड्राइट रीजन, ये डेंड्राइट पार्ट है, और ये क्या है, एक नर्व की एंडिंग वाला रीजन है। तो इन दोनों के बीच में जब कॉन्टैक्ट हो रहा है, सो दिस इज सिनैप्स के यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। तो अब यहाँ पे आप इस पॉइंट से समझ सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे नर्व को जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, कि डेंड्राइट वाले रीजन के अंदर आया सारा का सारा सिग्नल, और कहाँ तक गया, ये सेल बॉडी तक गया है ना। सेल बॉडी तक इसका ट्रांसमिशन हुआ है, और फिर सेल बॉडी के बाहर जाने के बाद ये क्या होगा, सेल बॉडी से फिर इसका ट्रांसमिशन होगा फर्दर यहाँ पे हमारे एक्सॉन के अंदर। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा नर्व की एंडिंग है, नर्व की एंडिंग से डेंड्राइट तक आया, ये सेल बॉडी के अंदर एंटर करा, सेल बॉडी के बाद ये फिर एंटर कर गया कहाँ पे, एक्सॉन वाले पार्ट के अंदर। तो अगर हमारे ऑप्शन रीड करें तो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट में सेल बॉडी, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट। बाकी का ऑप्शन देखते हैं, बाकी में हमें क्या गिवन है, बी इज एक्सॉन। तो भाई ये इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट क्यों है, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझना है हमें। क्वेश्चन की तरफ से बोला गया था कि जो डेंड्राइट होते हैं वो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किसकी तरफ कर रहे हैं, टुवर्ड्स बताना था। सो भाई टुवर्ड्स तो सेल बॉडी, अब वो सेल बॉडी से एक्सॉन तक जा रहा है, दैट इज एन डिफरेंट थिंग। हमसे पूछा गया था कि भाई टुवर्ड्स किस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से तो यही हुआ था कि हमारे डेंड्राइट से एंटर करके सेल बॉडी तक गया था, सेल बॉडी तक हुआ था ट्रांसमिशन। सो ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।